दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल है। और ये फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट का वीडियो है। और इस वीडियो के तहत हम लोग दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला टॉपिक ये रहेगा, यानी टू स्ट्रोक इंजन, और दूसरा होगा टॉपिक फोर स्ट्रोक इंजन। क्योंकि जो भी छात्र का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा होगा उसने कभी ना कभी ये टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज इस टॉपिक को आपके भाषा में समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन किए हुए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर। और हम लोग का टॉपिक चूंकि आप लोग जान चुके हैं, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों आपको टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में बताऊं उससे पहले आप लोगों को इससे ही रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इससे भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या है, एक टॉपिक है, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपको लिखना होगा, फर्स्ट होगा समान प्रयोजन ट्रैक्टर, जनरल पर्पज, और दूसरा होता है पंक्तिबद्ध फसल ट्रैक्टर, रो क्रॉप ट्रैक्टर, और तीसरा होता है फल वाटिका ट्रैक्टर, ऑर्चर्ड ट्रैक्टर, और चौथा होता है पावर टिलर, जिसको छोटा ट्रैक्टर भी कहा जाता है, पावर टिलर और टू व्हीलर ट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो ये ट्रैक्टर का प्रकार हुआ। अब दोस्तों अगला जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, रीपर और मोवर, ये दोनों कटाई के यंत्र हैं। और क्या होता है कि प्रश्न इससे ये प्रश्न आता है कि रीपर और मोवर में क्या अंतर है, और रीपर और मोवर का परिभाषा क्या होता है। हालांकि बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है, लेकिन बहुत इसको बार बार पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रीपर और मोवर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीपर का परिभाषा, रीपर का डेफिनेशन। तो यह एक अनाज वाली फसलों को काटने का यंत्र है, जिसे ट्रैक्टर तथा बैल द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। आप सुन रहे थे रीपर का परिभाषा, अब मोअर का परिभाषा सुन लीजिए। मोअर यह घास तथा फसल दानों को काटने का यंत्र है। इससे भी ट्रैक्टर तथा बैल द्वारा संचालित किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, रीपर और मोअर दोनों का काम क्या है, कटाई करना है। लेकिन जो रीपर होता है उसका मेनली यूज किया जाता है फसलों को काटने के लिए, अनाज वाली फसलों, जैसे आपने गेहूं की कटाई की, धान की कटाई की। लेकिन मोअर का बात करें तो मोअर घास वगैरह काटने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोग इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ऊपर में पिन किया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और ये टॉपिक जो है ये इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन या अंतर्दहन इंजन की कार्यप्रणाली। अब समझते हैं, अब यहीं से शुरू होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक वाली प्रक्रिया। अंतर्दहन इंजन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए 4 क्रियाएं होती है। ये 4 क्रियाएं निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट क्या होता है, पहला होता है हवा या हवा और फ्यूल के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर लेना। दूसरा होता है हवा और फ्यूल के मिश्रण को दबाना। और तीसरा होता है दबे हुए यानी कंप्रेस्ड मिश्रण में फ्यूल का दहन करना। और चौथा होता है जली हुई गैसों का बाहर निकलना। ये चूँकि आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया होता है। इन प्रक्रियाओं से होकर के क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो जाता है, जिसके तहत क्या होता है, हम लोग को लगातार पावर मिलता रहता है। सिलेंडर के अंदर तेल जाता है, जलता है, फिर तेल जाता है, जलता है, तो इससे क्या होता है, पावर जनरेट होती है। अब देखते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। चूँकि जो मेन खेल है यहीं से शुरू होता है। अब समझिए इसको, उपरोक्त चारों क्रियाएं यदि इंजन का पिस्टन 4 स्ट्रोक में पूरी करती है तो उस इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। अब यहाँ आपको समझना होगा 4 स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं। तो जैसे उपरोक्त चारों क्रियाएं, यदि चारों क्रियाएं आपको दिखा दूं, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, आप लोग ऊपर की चारों प्रक्रियाएं देख लीजिए। अब देखिए क्या, उपरोक्त चारों क्रियाएं यदि इंजन का पिस्टन 4 स्ट्रोक में पूरा करती है तो उस इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहा जाता है। अब 2 स्ट्रोक साइकिल क्या होता है इसको समझते हैं। यदि चारों क्रियाएं इंजन में 2 स्ट्रोक में पूरी हो जाती है तो इस प्रकार के इंजन को 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहा जाता है। अब दोस्तों इन सभी के बीच आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रोक होता क्या है, तो मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोगों को वीडियो देखना होगा। तो
ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके आगे लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको यहाँ तक बताया था, इसके आगे लिखा हुआ है पावर उत्पन्न करने के लिए चारों क्रियाओं को करने पर एक चक्र या साइकिल पूरा होता है। अब दोस्तों मैं आपको स्ट्रोक के बारे में हल्का फुल्का बता दूं, उसके बाद चलेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पे। चूँकि मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे ये हुआ इंजन, ठीक है, ये इंजन का फोटो लगा हुआ है, डायग्राम है बस, ओरिजिनल वाला नहीं है। तो ये हुआ आपका पिस्टन, ये जो ऐसे आपको बनाया हुआ दिख रहा है ये पिस्टन हुआ, और ये हुआ आपका, सॉरी हाँ, ये हुआ आपका ये क्रैंकशैफ्ट, ठीक है, ये क्रैंकशैफ्ट हुआ, और इसमें एक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ होता है। तो अगर तेल को जलाने के लिए ये पिस्टन यहाँ से ऐसे गति करके यानी 4 बार घूमती है ऐसे ऐसे, और एक बार फ्यूल या ईंधन जलता है तो उसे 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। और यही प्रक्रिया जैसे सिर्फ 2 ही बार में पूरा हो जाए तो उसे 2 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। और पिस्टन में जैसे ये हो गया आपका सिलेंडर बाहर, ये सिलेंडर हुआ, और ये हुआ आपका पिस्टन। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया को स्ट्रोक कहा जाता है। आई होप आपको स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक वाले समस्या पर, ठीक है। तो समस्या ये है, समाधान भी यहीं आपको मिलेगा। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन किया गया है उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की कार्यप्रणाली। अब 4 स्ट्रोक को समझना है तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना होगा। 4 स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न करने की क्रियाएँ, 4 स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न करने की क्रियाएँ पूरी होती है। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक बार पावर जनरेट करने के लिए 4 बार घूमना होता है, किसको, क्रैंकशैफ्ट को। इसलिए इस इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। इस प्रकार के इंजन आजकल कृषि में प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि इन इंजन में फ्यूल की बचत होती है। जैसा कि फ्यूल का बचत इसलिए होता है क्योंकि एक ही बार तेल जलेगा और इंजन 4 बार घूमेगा, तो तेल ऑब्वियसली तेल की बचत होगी। और आगे है, निम्न प्रकार से 4 स्ट्रोक पावर उत्पन्न होती है, और यह शक्ति उत्पन्न करने का चक्र लगातार चलता रहता है और इंजन से प्राप्त होती रहती है। अब इस प्रक्रिया को समझिए चित्र के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इनटेक या चूसन स्ट्रोक, ये फर्स्ट स्ट्रोक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया को ही स्ट्रोक कहा जाता है। अब फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे एक बार जैसे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से जाए, तो फर्स्ट 4 स्ट्रोक इंजन में पहला स्ट्रोक का काम क्या होता है, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर के टॉप हेड सेंटर यानी ऊपर से डेड हैंड सेंटर यानी नीचे तक आता है, नीचे तक चलता है, अर्थात पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर चलता है। लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सिलेंडर में ऊपर स्थित इंटेक वाल्व खुल जाता है। यानी दोस्तों सिलेंडर के ऊपर स्थित इंटेक वाल्व खुल जाता है, जिससे क्या होता है, डीजल इंजन में वायुशोधक से हवा और पेट्रोल इंजन में हवा तथा फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर में भरना शुरू हो जाता है। जैसे एक बार घुमा क्रैंकशाफ्ट तो फ्यूल यानी ईंधन और हवा मिक्स होकर के अंदर चली आती है, ठीक है, भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि पिस्टन के नीचे की ओर आने पर पिस्टन में ऊपर सिलेंडर में निर्वात हो जाता है, और इस निर्वात में इंटेक वाल्व खुलने से हवा और हवा पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में आ जाता है। इंटेक वाल्व खुलने से बंद होने तक 210 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमता है। ये फर्स्ट स्ट्रोक का है। अब इसको समझाता हूँ आपको। ये वजह से ये हुआ आपका पिस्टन, ठीक है, ये ऊपर गया हुआ है, ठीक है, ये ऊपर है। जैसे शुरू में क्या हुआ, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो फिर नीचे आएगा और इसमें भर जाएगा क्या, तेल और हवा। अब दूसरा स्ट्रोक, इसको हम लोग चूसन स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। जैसे फिर से दोनों वाल्व बंद हो जाएगा, पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर हवा और फ्यूल के मिश्रण को दबाता हुआ चलता है। फिर जैसे नीचे आया था फिर ऊपर चला जाएगा। हवा या मिश्रण को दबाने में पिस्टन का कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ऊर्जा में बदल जाता है और मिश्रण या हवा गर्म हो जाते हैं, अर्थात इनका तापक्रम बढ़ जाता है। और तीसरा स्ट्रोक क्या होता है, तीसरा स्ट्रोक को हम लोग पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक में
इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। दहन की प्रक्रिया पिस्टन के टॉप हेड सेंटर यानी ऊपर टीडीसी पर पहुंचने पर शुरू हो जाती है। इस स्ट्रोक में मिश्रण के दहन स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा होता है और डीजल इंजन में गर्म हवा पर इंजेक्टर से डीजल फ्यूल के छिड़काव के द्वारा होता है। दहन होने पर जली हुई गैस फैलती है और पिस्टन पर दबाव डालती है, तो इस पिस्टन के तेजी के साथ ऊपर से नीचे और जाता है और स्ट्रोक में पिस्टन की शक्ति मिलती है। इन सभी बातों को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा डीजल इंजन चलता कैसे है ऊपर डायग्राम के माध्यम से। तो ये था आपका तीसरा स्ट्रोक यानी शक्ति स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। और चौथा क्या होता है, चौथा समझ लीजिए निकास स्ट्रोक यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर सिलेंडर में चलता है और निकास वाल्व खुल जाता है जिससे जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। इस वाल्व पावर स्ट्रोक के अंत में खुल जाता है जिससे पिस्टन पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में गैसों का दबाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार 4 साइकिल इंजन में शक्ति उत्पन्न करने की चारों प्रक्रियाओं वो 4 स्ट्रोक में पूरी हो जाती है और एक चक्र पूरा हो जाता है। ये चक्र लगातार होते रहता है। पावर स्ट्रोक एक चक्र पूरा होने पर क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर अर्थात 720 डिग्री घूम जाती है। अब चारों स्ट्रोक को समझा देता हूँ आपको। जैसे शुरू में क्या हुआ, ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। नीचे आएगा तो इसमें तेल भर जाएगा और इसमें तेल भर जाने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो ये फिर नीचे आएगा, ठीक है। और इस बार जो इस पर नीचे आकर के ऊपर जाएगा तो ये थर्ड स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक है। इसमें क्या होगा, जैसे दबाव पड़ेगा तो इसमें फ्यूल और एयर जो होगा वो जल जाएगा और आखिरी होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे नीचे आएगा जल करके तो ये वाल्व खुल जाएगा और यहाँ से सिलेंसर से धुआं बाहर निकल जाती है। ये था चौथा 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम। अब समझाता हूँ आपको 2 स्ट्रोक वाला इंजन। हालांकि ये इजी होता है 2 स्ट्रोक इंजन कार्यविधि, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूँ इसका पहला स्ट्रोक में क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में फर्स्ट स्ट्रोक में होता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इससे क्रैंक केस में निर्यात हो जाता है और कार्बोरेटर से हवा और फ्यूल का मिश्रण बंद क्रैंक केस में भरना शुरू हो जाता है तथा जब पिस्टन पर पहुंचता है तो वहां पर मिश्रण को पिस्टन दबाता है और दबे हुए मिश्रण में स्पार्क प्लग के द्वारा दहन हो जाता है। ये था फर्स्ट स्ट्रोक। और द्वितीय स्ट्रोक क्या होता है, दूसरा स्ट्रोक, इसको समझिए। हालांकि ये ईजी है। मिश्रण में दहन होने पर जली हुई गैस फैलती है और यह पिस्टन पर दबाव डालती है जिससे पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर एक साथ आता है। जब पिस्टन इंटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे आता है तब जली हुई गैस निकास पोर्ट से बाहर निकल जाती है और उसी समय पिस्टन नीचे क्रैंक केस पर दबाव डालता है जिससे क्रैंक केस में उपस्थित मिश्रण इनलेट पोर्ट के द्वारा ऊपर सिलेंडर में आ जाता है। इस प्रकार के डीजल इंजन में जली हुई गैस बाहर निकलना और मिश्रण का ऊपर से सिलेंडर में आना दोनों क्रिया एक साथ होती है। इस प्रकार बिना जले मिश्रण का कुछ भाग जली हुई गैसों के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर घूमने पर इन इंजनों से पावर प्राप्त की जाती है। इसलिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की गतिपाल पहिया हल्का होता है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हुआ इंजन, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ इंजन और इसका फर्स्ट स्ट्रोक क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। जैसे ये होगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये नीचे आएगा जैसे पिस्टन, तो नीचे आने के बाद क्या होगा, जैसे नीचे आएगा तो यहाँ से तेल घुस जाएगा इस इंजन में, ठीक है। अब फिर ये जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो तेल तो भाई घुस गया सिलेंडर के अंदर, तो ये तेल को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबाएगा और दबाकर इतना दबा देगा कि ये जल जाता है तेल। अब भाई जब तेल जल जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है और दबाव उत्पन्न होने के बाद ये क्या होता है, ये पिस्टन जो होता है फिर से नीचे आता है और नीचे आता है तो इसका ये वाला स्ट्रोक यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी खुल जाता है। ये वाला स्ट्रोक, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ये होता है इंटेक स्ट्रोक, ये इंटेक स्ट्रोक और ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहाँ से तेल जाता है और यहाँ से धुआं निकल जाता है। तो दूसरा स्ट्रोक में यही होता है, जैसे जब नीचे आएगा पिस्टन तो ये खुल जाएगा ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो यहाँ से धुआं बाहर चला जाएगा और फिर उसी समय क्या होता है, यहाँ से डीजल इंजन यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिश्रण अंदर चला जाता है। दोस्तों आई होप इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।